तो भाई यूके में सैलरी आते ही ना 10-15 दिनों में अगर आपका भी बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ स्मार्ट मनी सेविंग टिप्स जो काफी कुछ तो हम पर्सनली भी यूज करते हैं और लास्ट वाला बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं। अब सबसे पहली गलती होती है इलेक्ट्रिसिटी का आप फिक्स प्लान लेना यहाँ पे सेफ समझते हो, बट समटाइम्स इट्स एक्चुअली नॉट गुड। यूके में जब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं तो फिक्स प्लान वाले वहां पे फंस जाते हैं और वेरिएबल प्लान वाले आराम से स्विच कर लेते हैं और पैसे बचा लेते हैं। कई सारे प्लान में आपको रात को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफी कम रेट पे मिलती है, जैसे 11:30 से सुबह 5:30 बजे तक। तो ऐसे प्लान लेना काफी बेटर रहता है। तो हम रेगुलरली ना कंपैरिजन वेबसाइट्स पे चेक करते रहते हैं कि कौन सा प्लान जो है वो चीपर है। अगर चीपर प्रोवाइडर पे आप स्विच करते हो तो साल के भाई 200 से 300 पाउंड आराम से सेव कर सकते हो। दूसरा, यूके में ना कैशबैक का बड़ा ट्रेंड है। डेली स्पेंडिंग के लिए हम ऐसे बैंक्स यूज करते हैं जिसमें आपको 1 से 2% कैशबैक हर स्पेंडिंग पे मिलता है। इससे मंथली के हमारे 20 से 40 पाउंड आराम से सेव हो जाते हैं सिर्फ कैशबैक से। इसी के साथ साथ काफी सारे बैंक्स आपको करंट अकाउंट स्विच करने पे कैशबैक ऑफर करते हैं, वो भी 200 से 300 पाउंड। अब सबसे ज्यादा अंडररेटेड बिगेस्ट मनी सेविंग हैक है जब आप इंडिया पैसे ट्रांसफर करते हो। अभी रिसेंटली मैंने लार्ज अमाउंट सेंड किया और दूसरी ऐप से मुझे ट्रांसफर फी इतनी ज्यादा दिखा रहा था, बट वी ऑलवेज यूज एस्पोरा, जिसमें एक तो आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलता है कंपेयर टू अदर एप्स। लाइव जीबीपी टू आईएनआर रेट आप देख सकते हो और इस टाइम पे तो भाई जीबीपी टू आईएनआर का जो रेट है वो स्काई रॉकेट जा रहा है। अगर आप हमारा कोड यूज करोगे HTUK, जिसपे आपको मिलेगा फर्स्ट ट्रांसफर फ्री। और अभी तो इंडिया पैसे भेजने का सबसे बेस्ट टाइम है, रेट इतना हाई चल रहा है तो सेम अमाउंट जो आप पहले भेजते थे अगर अभी आप भेजोगे तो इंडिया में ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। इससे हमारे महीने के काफी ज्यादा पैसे सेव हो जाते हैं क्योंकि हम फैमिली को हमेशा पैसे सेंड करते रहते हैं। अब ग्रोसरीज में लोग बिना चेक किए फुल प्राइस दे देते हैं। हम पर्सनली तो टेस्को क्लब कार्ड या लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करते रहते हैं। अब इससे मंथली के ना आपके 20 से 30 पाउंड आराम से सेव हो जाते हैं। अगली चीज है काउंसिल टैक्स में डिस्काउंट। यहाँ पे सिंगल हो, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर लो इनकम एलिजिबल कैटेगरी में हो तो आपको काउंसिल टैक्स के ऊपर भी यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, जो आधे लोगों को तो पता भी नहीं है। और ये आप ऑफिशियली काउंसिल की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप साल का 600 से 700 पाउंड पेमेंट अवॉइड कर सकते हो। अब बोनस पॉइंट ये है कि मैं हर महीने अपना जो डायरेक्ट डेबिट है उसका ऑडिट करता रहता हूँ। नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, जिम की मेंबरशिप हो गई या और भी तरह तरह के डायरेक्ट डेबिट्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें ना ऑटो रिन्यू पे होती है और रेट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं। और कोई भी डायरेक्ट डेबिट आप कैंसिल करोगे तो आपके मंथली पैसे तो बचेंगे ही ना। अब यूके में आप ये सब चीजें कंबाइन कर दो तो मंथली आपका 200 से 300 पाउंड बचता है और अगर साल का देखा जाए तो 2400 से 3600 पाउंड। और आपने फॉलो किया हुआ है हम तुम इन इंग्लैंड को, तो मैं टाइम टू टाइम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। बाकी सेव एंड शेयर दिस रील एंड फॉलो फॉर मोर।